बैंक में पैसा मत रखो। बहुत सारे लोग बैंक में पैसे रखते हैं। तो बैंक में पैसे रखने में क्या होता है, उनका जो वैल्यू है वो बढ़ता नहीं है। तो मार्केट जिस हिसाब से बढ़ता है, मतलब प्राइस जिस हिसाब से हर चीज का बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से नहीं बढ़ता है। मतलब मान लो आप सेविंग अकाउंट में पैसे डाल के रखे हो, तो हार्डली 2 to 3% आपको रिटर्न मिल जाएगा एनुअली, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बैंक छोड़ो, इसी चीज में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। कहाँ पे आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। टॉपिक क्या है, बैंक में पैसा रखना बंद करो। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, बैंक में जाके पैसे डाल देते हैं, पैसा आ गया बैंक में रख दिया। और सेविंग अकाउंट में पैसे डाल के रखते हैं। सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है, 2 to 3% हाईएस्ट ईयरली, जिसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बैंक में पैसा मत रखो, बैंक छोड़ो और ये जगह पैसा रखो। कहाँ पे पैसा रखना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला चीज है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एफडी। जो लोग टेंशन नहीं लेना चाहते और फ्री नहीं चाहते, वो एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक में एफडी है, पोस्ट ऑफिस में एफडी है, फिक्स डिपॉजिट। और पोस्ट मतलब एफडी में आपको 6.7 से 7% करीब आपको इधर इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। जिनको भी टेंशन नहीं लेना है, हर महीना कुछ कुछ पैसा जोड़ना है, वो आरडी कर सकते हैं, वो भी बैंक में कर सकते हैं। इनका भी फिक्स रहता है, रिटर्न 6.7 करीब रहता है। ठीक है, उसके बाद पीपीएफ। पीपीएफ क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस बैंक में जाके कर सकते हो। 15 साल के लिए आपको करना है और हर महीना 1000 रुपया से लेकर 1.5 लाख तक आप दे सकते हो। इस पे भी अच्छा रिटर्न आता है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड एसआईपी। म्यूचुअल फंड एसआईपी भी ये अच्छा होता है। जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है, वो म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा है, उस पर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। वो है गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर आप पैसे लगा सकते हो, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे और ये 2030 तक हो जाएगा 10 लाख करीब गोल्ड, ये सुनने को आ रहा है। तो गोल्ड के भाव ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा मतलब सुनने आ रहे हैं। तो उस हिसाब से ये कर सकते हो। अदरवाइज आप प्लॉट खरीद सकते हो, आपके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, आप प्लॉट खरीद सकते हो। क्योंकि प्लॉट का जो रेट है तो टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। प्लॉट खरीद सकते हो, और रोड साइड प्लॉट है तो ये प्लॉट का प्राइस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो प्लॉट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इसी हिसाब से। और सुकन्या समृद्धि योजना, आपका घर में आपका लड़की है और लड़की का एज 1 से 10 साल का अंदर है, तो सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हो। उस पर भी 8.2% एनुअली आपको इधर मिलता है रिटर्न। ठीक है, सबसे बढ़िया। तो इसी हिसाब से आप कर सकते हो। नहीं तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है, LIC हो गया, SBI हो गया, मैं इधर आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि इधर ये प्रॉब्लम है, आपको मान लो इमरजेंसी में कुछ पैसे चाहिए, आप इन्वेस्ट किया है, इमरजेंसी में पैसे चाहिए और पैसे इधर आपको नहीं मिलेगा। और बाकी चीज़ में आप पैसे मतलब निकाल सकते हो, जैसे FD हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, पैसे आप इमरजेंसी में निकाल सकते हो। ठीक है, बस ये था इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, जय हिंद।